हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बारे में देखा, वैदिक संस्कृति, जिसमें हम लोगों ने उसके दो भागों पे ओवरऑल मतलब वैदिक संस्कृति के बारे में, फिर वैदिक काल कितने भागों में बटा हुआ है तो दो भागों में, ऋग वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड एंड उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा की है। और जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा। तो आप देखिएगा कि वो जो टॉपिक है वहाँ से जितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं लगभग 95% आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या था उसका टाइम पीरियड ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। तो वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी मतलब ईसा पूर्व, और ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये वैदिक पीरियड का टाइम था। उसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं सूत्रकाल। ये दोस्तों 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को सूत्रकाल कहते हैं। ये क्या था तो आइए देखा जाए। सूत्रकालीन सभ्यता। सूत्रकाल तक आते आते जो वर्ण थे वो जातियों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में तो आपने देखा ही कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय आधारित था। ठीक, और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था हो गई वो क्या हो गई, जन्म आधारित। और उसके बाद क्या हुआ, जब सूत्रकाल आया तो वर्ण जातियों में चेंज हो गए, और जातियों का आधार जो था वो कर्म न होकर जन्म हो गया। ठीक, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आप लोगों ने देखा था कि ऋग वैदिक काल में अंतर्वर्णीय विवाह शुरू हो गए थे, जो कि सूत्र काल में अंतर्वर्णीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रथम 3 वर्णों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे इनको एक साथ द्विज कहा गया। ठीक, और जो शूद्र थे उनको इन 3 वर्णों से हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि द्विज किसे कहा गया है ऐतिहासिक काल में या सूत्र काल में, तो आप बताएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को एक साथ द्विज कहा गया है। ठीक है, अभी द्विज का अर्थ बताएंगे, संस्कार में भी आएगा। पाणिनि, जिनकी पुस्तक आप लोग जानते हैं अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि हैं। इन्होंने, पाणिनि जी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, एक होते हैं निर्वसित और एक होते हैं अनिर्वसित। निर्वसित का मतलब नगर के बाहर रहने वाले, और अनिर्वसित मतलब नगर की सीमा में रहने वाले। ठीक है, इसमें जो पहले प्रकार के शूद्र हैं वो अस्पृश्य माने गए हैं, मतलब उन्हीं से छुआछूत का ये आडंबर शुरू हुआ। ठीक, पहले प्रकार मतलब निर्वसित, और इन्हें अध्ययन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण इत्यादि अधिकार नहीं था। इनका एकमात्र कार्य दिया गया था कि जो आपसे ऊपर के वर्ण हैं उनकी सेवा करना। ठीक, ये चीज, ये किसके लिए, निर्वसित के लिए। तो देखिए सूत्र काल में अस्पृश्यता का उदय हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस काल में छुआछूत का उदय हुआ या अस्पृश्यता का उदय हुआ, तो आप बताएंगे सूत्र काल में। कई लोग यहाँ फंस जाते हैं कि वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सूत्र काल में। सूत्र काल में अस्पृश्यता अपने चरम सीमा पे आ गई, क्योंकि शूद्र 2 टाइप के हो गए, निर्वसित, अनिर्वसित। ठीक है, तो देखिए सूत्र काल में अस्पृश्यता का उदय हुआ, और जो निर्वसित अस्पृश्य, जो निर्वसित शूद्र थे, ठीक है, यही अस्पृश्य माने जाने लगे। ठीक, जो निर्वसित शूद्र थे यही अस्पृश्य माने जाने लगे, यहां लिखा भी था। ठीक है, और क्यों ये बात यहां लिखा हूं दोस्तों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह से हुई। यही जो निर्वसित शूद्र थे इनकी उत्पत्ति क्या हुई, प्रतिलोम विवाह से शुरू हुई। अब प्रतिलोम विवाह क्या था, तो ब्राह्मण कन्या और शूद्र पिता, तो जो ये शादी होती थी, आपको हम पिछले बार ऋग वैदिक काल में बताए भी थे, अंतर्वर्ण विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में
पुरुष उच्च वर्ण का, कन्या निम्न वर्ण की। प्रतिलोम में पुरुष निम्न वर्ण का, कन्या उच्च वर्ण की। तो ये प्रतिलोम विवाह है। ब्राह्मण कन्या है उच्च वर्ण की, और शूद्र पुरुष है मतलब पिता है निम्न वर्ण का। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो संतान की का जन्म होता था उसी को चांडाल कहा गया है इतिहास में। देखिए लिखे हैं कि इनसे उत्पन्न संतान को क्या कहा गया, चांडाल कहा गया, जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान थी। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए कि अगर पूछ दिया आपसे चांडाल, मलिक्ष ये सब किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे प्रतिलोम विवाह, जिसमें ब्राह्मण माता और शूद्र पिता और जो इनसे जन्मी संतान उसी को बोला गया है चांडाल। ठीक है, और यही आते हैं निर्वसित, आपके शूद्र की कैटेगरी में निर्वसित। ठीक, अब ऐसे ही उस समय सूत्र काल में अन्य जातियों का भी उदय होना शुरू हुआ, अन्य जातियां भी सामने आई अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप। उसमें क्या थे, अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार। देखिए लिखे हैं, ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप सूत्रकाल में और जातियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, अब देखिए ये तो सूत्रकाल था कि सूत्रकाल उत्तर वैदिक काल के बाद का काल चला। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग फैक्ट जाने, जो मेन इनके पॉइंट थे। उसी सूत्रकाल में गृहसूत्र आता है, जिसमें 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, और यूपीएससी से लेके छोटे एग्जाम तक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, विवाहों से लेके 16 संस्कार तक, जिनमें आपको संस्कार दे देगा और इस संस्कार में क्या चीज था, या तो एक तरफ संस्कार 4, एक तरफ 4 उनकी बातें, और मैच कराइए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले संस्कार का अर्थ क्या होता है, तो संस्कार का अर्थ ही होता है परिष्कार, मतलब शुद्धिकरण। ठीक, तो संस्कार का मतलब शुद्धिकरण। संस्कार कितने, 16, 16 का मतलब 16 संस्कार। ठीक, तो आइए 1 बाय 1 चर्चा किया जाए। पहला है गर्भाधान संस्कार। जब जीव का मां के उदर में प्रवेश होता है उस समय गर्भाधान संस्कार होता था। ठीक है, दूसरा है पुंसवन। गर्भ के तीसरे महीने में पुत्र की कामना हेतु जो संस्कार किया जाता था उसे पुंसवन संस्कार कहा गया, पुंसवन पुत्र। ठीक, सीमंतोनयन, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, ठीक है, माता, गर्भिणी स्त्री, उनके बालों को ऊपर उठाया जाता है और इसमें अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया जाता था। ठीक, जात कर्म, बालक के जन्म के समय को लेकर जो संस्कार किया जाता था कि बालक के जन्म का समय, उसे बोलते थे जात कर्म। ठीक है, नामकरण, जन्म के 10वें या 12वें दिन यह संस्कार किया जाता था नामकरण, बालक का अब नाम क्या रखना है, तो जन्म के 10वें या 12वें दिन ये संस्कार होता था, जिसे बोलते हैं नामकरण संस्कार। छठवां है निष्क्रमण। जब पहली बार बालक घर से निकलता है 12वें दिन से लेकर चौथे मास के बीच, 12 दिन का जब हो गया बालक, और उस समय से लेके चौथे मास के बीच तक के संस्कार को बोलते थे निष्क्रमण संस्कार, जब ये घर से बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद अगला है 7वां अन्नप्राशन। बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः ये पूछ सकता है किस महीने में, तो 6वें महीने में। ये संस्कार जो बनाया गया है 6वें महीने में बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाना, उसे बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। ठीक, 8वां है आपका चूड़ा कर्म। बालक का पहली बार बाल बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आप लोग मुंडन संस्कार। तो यह पहले या तीसरे वर्ष में बहुत शुभ माना गया है। मतलब ये नहीं था कि आप 2 वर्ष 4 वर्ष में कर सकते हैं, उस समय विषम संख्या को लेके उस ईयर को सबसे शुभ माना जाता था। ठीक है,
कि चूड़ा कर्म मुंडन कर्म करिए, मुंडन संस्कार। तो बालक का पहली बार जब बाल बनाया जाएगा तो या तो पहले वर्ष या तीसरे वर्ष में से शुभ मनाया गया है, मतलब शुभ बनाया गया, ठीक है, शुभ माना गया है। तो ये 8वां चूड़ा कर्म। 9वां है कर्ण वेधन, बालक का कान छेदा जाना। कर्ण का मतलब कान। अब ये पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में शुभ, मतलब या तो पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में या 5वें वर्ष में कान में छेद करवाना, तो ये था, इसको शुभ मानते थे और कर्ण वेदन संस्कार था, ठीक। 10वां है विद्यारंभ, जन्म के 5वें वर्ष संपन्न कराया जाता था। विद्यारंभ, विद्या का आरंभ, और विद्या के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो जन्म के 5वें वर्ष यह संस्कार संपन्न कराया जाता था। फिर है उपनयन संस्कार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है, जैसे ऋग वैदिक काल में पूछता है, जब आप लोग पढ़ाए हैं हम कि वैदिक काल में महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था। तो उपनयन संस्कार ये क्या है? इस संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। द्विज का अर्थ होता है पुनर्जन्म, ठीक है। इसमें 3 धागे होते थे, जिसे आप समझ सकते हैं जनेऊ, जो जनेऊ धारण करते हैं उसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। ये 3 धागे 3 प्रतीक हैं, 3 चीज के सिंबल हैं, क्या? तो सतगुण, रजगुण और तम गुण, ये तीनों का प्रतीक है। और उपनयन संस्कार ये भी मुख्यतः शिक्षा से ही संबंधित था, ठीक है। तो उपनयन संस्कार आप समझ गए, शिक्षा से संबंधित 3 धागे, रज, तम और सत, या सत, रज और तम, ठीक है, वो उनका प्रतीक है, उसी को जनेऊ बोलते हैं, ठीक। उपनयन के बाद अगला है वेदारंभ। गुरु आश्रम में वेद पाठ कराने के समय, गुरु के आश्रम में जब बालक गया और उस समय वेद पाठ कराने के समय जो संस्कार किया जाता था उसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं। अगला है 13वां केशांत अथवा गोदान। जब विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती थी, मतलब बनवाई जाती थी, उसी को बोला गया है केशांत अथवा गोदान संस्कार, ठीक है। 14वां है समापवर्तन, समावर्तन, ठीक है। ये गुरु द्वारा संपादित होता था यह संस्कार, इसका नाम ही देखिए समावर्तन, मतलब समाप्त। यह गुरु द्वारा संपादित होता था और गुरुकुल में शिक्षा समाप्त करने के बाद जब विद्यार्थी के घर लौटने के पूर्व जो संस्कार होता था, मतलब गुरुकुल में अब शिक्षा समाप्त हो गई, अब घर लौटने के पहले जो संस्कार किया जाता था उसे बोलते थे समावर्तन संस्कार। और इस संस्कार को स्नान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कार में महत्वपूर्ण कार्य स्नान करना ही होता था। और इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। देखिए स्नातक यहीं से शब्द आया, स्नान करने के बाद जब इसे स्नान कहते हैं समावर्तन संस्कार को, और इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था, ठीक है। फिर है अगला विवाह संस्कार। इस संस्कार के बाद जो स्नातक हैं वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ठीक है। जब विवाह संस्कार में क्या था, वही स्नातक जब समावर्तन संस्कार के बाद गुरु से शिक्षा पाके अब घर लौटा है गुरुकुल से, तो अब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसे बोलते थे विवाह संस्कार। और 16वां होता है अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मृत्युपरांत संपादित किया जाता है, मतलब मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद जो संपादित करते हैं संस्कार उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो गृह सूत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 16 संस्कार हैं, ठीक है, जो शुरू से बनाए गृह सूत्र में बनाए गए थे सूत्रकाल के समय। और 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख है, आइए उस पर चर्चा कर लिया जाए। जो 8 प्रकार के विवाह हैं वो क्या क्या हैं? तो ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, ये 4 शुरुआत की। देखिए याद 4 को याद करेंगे, तोड़ के तो याद होगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। फिर है आपका असुर विवाह, गंधर्व विवाह, उसके बाद राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं, जिसमें से लिखे भी हैं दोस्तों, जिनमें प्रथम जो 4 विवाह थे ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, इन्हें शास्त्र सम्मत माना गया है।
अतः इसमें विवाह विच्छेद मतलब तलाक लिखे हैं, विवाह विच्छेद मतलब तलाक की अनुमति नहीं थी। अगर आपसे कहे कि किस विवाह में तलाक की अनुमति होती और नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्म दैव आर्ष और प्रजापत्य विवाह हैं इसमें तलाक मतलब विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं होती थी, और जो बाकी के 4 हैं, शेष 4, उनमें विवाह विच्छेद की अनुमति थी। तो क्या था देख लीजिए, असुर विवाह को विक्रय विवाह लिखे हैं। इसमें वर जो होता था, जो कन्या का पिता होता था, वो वर को अपनी कन्या बेचता था, उसके बदले मूल्य लेता था, इसलिए इसको लिखा हूं असुर या विक्रय विवाह। गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहते हैं। स्वयंवर इसी का एक समझ लीजिए भाग है, ठीक है। और राक्षस और पैशाच विवाह, राक्षस का मतलब जो अपहरण करके शादी की जाती थी, और पैशाच का मतलब जो जबरन शादी होती थी, अगर सोई हुई स्त्री है बलात्कार करने के बाद, जिसको सबसे निकृष्ट विवाह कहा गया है, पैशाच विवाह। और ये ऊपर के जो विवाह हैं 4, ये शास्त्र सम्मत हैं, ब्रह्म दैव आर्ष और प्रजापत्य, ये उचित माने गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह थे, और ये हमारा टॉपिक बचा था सूत्रकाल। तो ये अब जाके वैदिक काल तो कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये टॉपिक लोग भूल जाते हैं पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। सूत्रकाल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का कालक्रम, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइएगा आप वीडियो देखने के बाद कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और लाइक करिएगा, कमेंट किया करिए कि अब समझ में आए कि आप लोग वीडियो के माध्यम से कितना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।